SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 और आज के हमारे पाठ का नाम है महान त्याग। परोपकारी लोगों का जीवन हमेशा ही दूसरों के लिए होता है। वे जब तक जीते हैं सिर्फ लोगों का भला ही करते हैं और मृत्यु के बाद भी वे ऐसे आदर्श स्थापित कर देते हैं जो चिरकाल तक स्थायी बने रहते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही महान आत्मा का परिचय दिया गया है। चलिए आज की अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन युग में सुरों और असुरों में निरंतर संघर्ष होता रहता था। असुर संसार के प्राणियों को दुख पहुंचाया करते थे और सुर प्राणियों को सुख देने की चेष्टा करते थे। असुरों के एक दल के नेता का नाम था वृत्तासुर। क्या नाम था? वृत्तासुर। यह दल बहुत शक्तिशाली था और पराक्रमी था। वृत्तासुर और उनके साथी बहुत ही क्रूर थे। उनका आतंक सभी देवताओं पर छाया हुआ था। जब वृत्तासुर से देवता बहुत घबराए तो उन्होंने निश्चय किया कि उससे त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी से सलाह ली जाएगी। वे अपने राजा इंद्र के साथ ब्रह्मा जी की सेवा में पहुंच गए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त हैं। अपनी प्राण रक्षा हमारे लिए कठिन हो रही है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान हैं, बल्कि कहीं अधिक चतुर भी हैं। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते हैं। कृपया करके वृत्तासुर के विनाश का कोई उपाय ही हमें बता दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विपत्ति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, घबराओ नहीं, मैं वृत्तासुर के विनाश का उपाय बताता हूँ। यह सुनकर देवता उत्सुकता से ब्रह्मा जी की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर दधीची नाम के ऋषि रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, उन्हें अपनी विपत्ति सुनाओ और उनसे प्रार्थना करो कि वे अपनी अस्थियां तुम्हें दान कर दें। सुर चकित होकर बोले, अस्थियां? अस्थियों का क्या होगा? ब्रह्मा ने कहा, ऋषि दधीची की अस्थियां लाकर अपने कारीगर त्वष्टा को देना। वह उनसे वज्र नाम का एक शस्त्र बनाएगा, एक अस्त्र बनाएगा और उससे ही वृत्तासुर मारा जा सकता है। इंद्र बोले, पितामह, ऋषि दधीची अस्थियां क्यों देने लगे और उनसे हम मांगेंगे भी कैसे? हम उन्हें बोलेंगे क्या कि आप हमें अपनी अस्थियां दे दो? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषि दधीची का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है। संकटग्रस्त लोगों की रक्षा करने में परोपकारी अपने प्राणों की चिंता नहीं करता है। तुम मांग कर तो देखो। वैसे यदि ऋषि दधीची तुम्हारी विपत्ति भांप गए तो वे बिना मांगे ही तुम्हें दे देंगे। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर और उनसे आशीर्वाद पाकर देवता वहां से चले गए। सरस्वती नदी के तट पर बहुत ही शांत और पवित्र वातावरण में ऋषि दधीची का आश्रम था। चारों ओर घने वृक्षों से लताओं से घिरे कुंज थे, जिनमें भांति भांति के पक्षी चहचहा रहे थे। फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे थे और हिंसक पशुओं के साथ अहिंसक पशु भी निर्भय रूप से रह रहे थे। ऋषि की करुणा और परोपकार के प्रभाव से पशु पक्षी तक अपना स्वाभाविक बैर भूलकर मित्रता पूर्वक आपस में रह रहे थे। जिस समय देवता महर्षि के आश्रम में पहुंचे, वे एक मृग छौने के पैर में कुश की नोक घुस जाने से जो घाव हो गया था, उस पर इंगुदी का तेल लगा रहे थे। देवताओं को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, स्वागत, मेरे अहोभाग्य कि आपने इस कुटिया को पवित्र किया।
आइए पधारिए, दधीची का तन मन आपकी सेवा में हाजिर है। इंद्र बोले, ऋषिवर, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। आपके यश का सौरभ तीनों लोकों में फैला हुआ है। आपके परोपकार की गाथाएं गंधर्व गण गाते हैं। पाताल में नाग कन्याएं आपका गुणगान करती ही रहती हैं। अपनी प्रशंसा से संकुचाकर ऋषि ने कहा, आपको अतिथि रूप में पाकर मैं धन्य हूँ। मुझ वनवासी का आतिथ्य ग्रहण कर कृतार्थ कीजिए। आश्रम में विश्राम कर इसे पवित्र कीजिए। निसंकोच आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ। इंद्र बोले, भगवान, वृत्तासुर के दल ने बहुत उत्पात मचा रखा है। उसकी नृशंसता के कारण चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। अकारण प्राणी वध करना उसका स्वभाव ही हो गया है। सुरों को तो वह विशेष रूप से कष्ट दे रहा है। महर्षि, यदि वृत्तासुर जीवित रहा तो जगत का अंत समीप ही है। देवताओं की है करुण गाथा सुनकर ऋषि शोकाकुल हो गए। कुछ क्षण मौन रहने के बाद वे गंभीर स्वर में बोले, यह तो अनर्थ हो रहा है। करुणा, परोपकार, सहानुभूति, यही तो जीवन का सार है। कोई वृत्तासुर को समझाता क्यों नहीं है? इंद्र बोले, सब उपाय कर लिए हैं, अब एक ही उपाय शेष है। वह क्या? ऋषि पूछते हैं। वृत्तासुर का वध। सब देवता एक साथ बोले। ऋषि फिर मौन हो गए। कुछ देर आत्मचिंतन करने के बाद बोले, यदि संसार के हित के लिए एक वृत्तासुर को मारना भी पड़े तो वह धर्म है, अधर्म नहीं है। इंद्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं, पर आपकी कृपा के बिना यह संभव ही नहीं है। वह कैसे? ऋषि ने पूछा। आप हमें विजय का वरदान देने की कृपा करें। ऋषि खड़े हो गए। आशीर्वाद की मुद्रा में उन्होंने हाथ ऊपर उठाए और कहा, वृत्तासुर का नाश हो, असुरों पर सुरों की विजय प्राप्त हो। इंद्र बोले, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा है कि वृत्तासुर केवल एक ही अस्त्र से मारा जा सकता है, और वह है आपकी अस्थियों से बना हुआ एक अस्त्र। यह सुनना था कि ऋषि दधीची का रोम रोम पुलकित हो उठा। उन्होंने दौड़कर इंद्र को आलिंगन कर लिया और बोले, इतनी देर क्यों लगाई देवराज? अब तक क्यों नहीं कहा? जगत की रक्षा के लिए मेरा शरीर सहर्ष प्रस्तुत है। आज मेरा जीवन धन्य हो गया है। ऋषि देवताओं को आशीर्वाद देकर योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान छा गई। वे समाधिस्थ हो गए। कुछ ही क्षणों में उस महामानव ने परोपकार के लिए अपने प्राण विसर्जन कर दिए। उनकी अस्थियों से देवताओं ने वज्र बनाया, जिससे वृत्तासुर मारा गया और असुरों के अत्याचार से जगत की रक्षा हुई। ऐसे महादानियों ने जन्म लेकर भारत की भूमि को पवित्र बनाया है। आइए अब पढ़ते हैं शब्दार्थ। सुर मतलब देवता, असुर दानव, संघर्ष लड़ाई, चेष्टा कोशिश, पराक्रमी बलवान, क्रूर निर्दयी, त्राण सुरक्षा, अभिवादन प्रणाम, विपत्ति मुसीबत, अस्थियां हड्डियां, निर्भय निडर, कुश घास, गंधर्वगण अर्धद्वेव, उत्पात आतंक, त्राही त्राही हाहाकार, करुण गाथा दुखद गाथ कथा, शोकाकुल दुख से व्याकुल, मौन चुप, आलिंगन बाहों में भरना यानी कि गले लगा लेना, विसर्जन त्याग कर देना। बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और यह सारा अभ्यास कार्य हमारे आज के ही पाठ पर आधारित है, तो इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।